अम्मी, हमें बड़े सीने वाली लड़की चाहिए, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जिसका सीना बड़ा हो। अब जब अम्मी ये सुनती है तो उनके तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन वो अपना जो उनका इकलौता बेटा रहता है उसकी बातों को सर आँखों पर रखती हैं और अपने बेटे के लिए बड़े सीने वाली लड़की ढूंढने लगती हैं। लेकिन आफताब की अम्मी सलमा को कहीं भी ऐसी लड़की नहीं मिलती है जिसका कि सामान बहुत ज़्यादा बड़ा हो। सलमा जो अपने बेटे आफताब के लिए लड़की खोजती रहती है, एक दिन उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि सलमा के भाई जावेद जो अपनी बहन सलमा के बेटे के लिए एक ऐसी लड़की खोज निकालते हैं जिसका सीना बहुत बड़ा होता है। अब आफताब की अम्मी सलमा बहुत खुश होती हैं, घर में खुशियों का माहौल होता है। आफताब जिसकी आज सुहागरात रहती है, आफताब बहुत खुश रहता है। नई नवेली दुल्हन जो उसके कमरे में बैठी रहती है, अब वो अपनी दुल्हन के पास जाता है, वो यास्मीन को नग्न कर देता है। यास्मीन शर्मा रही होती, इसके बाद वो आफरीन के साथ संबंध बनाने लगता है। अब ऐसी सुबह हो जाती है, लेकिन आफताब की सांसें थम जाती, यानी कि सुहागरात पर ही आफताब की मौत हो जाती है। अब परिवार में हड़कंप मच जाता है कि शादी की पहली रात ही दूल्हा जिसकी मौत हो गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आफताब की मौत हुई तो कैसे हुई। अब पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है, तो पता चलता है कि आफताब की मौत दम घुटने से हुई है। अब घर वाले परेशान कि आखिर आफताब की दम घुटने से मौत कैसे हो सकती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं तो जो उनके हाथ लगता है, इससे पूरे इलाके में और खुद पुलिस वालों के परिवार के होश उड़ जाते हैं। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला सुहागरात पर दूल्हे का दम कैसे घुट सकता है और उसकी मौत कैसे हो सकती है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बिहार से राकेश मिश्रा, शुभांशु सिंह, अतुल जी, नेहा सिंह, अंजलि वर्मा, आप सभी का कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। अगर आप हमारे फ़ैन हैं तो आप हमें कमेंट में हार्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोनों परिवार में खुशियों का माहौल रहता है, दोनों परिवार शादी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अब वो दिन भी आता है, यास्मीन दुल्हन बनकर के अपने घर पर बैठी रहती है। उसके मन में तरह तरह का ख्याल आ रहा होता है। उसका शौहर उसके साथ संभोग करेगा, पूरी पूरी रात वो उसके साथ गलत काम करेगा, गंदे काम करेगा। अब यास्मीन बहुत ज़्यादा खुश रहती है, यास्मीन की धड़कनें और ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। इसके बाद बाकी रस्में अदा होती हैं। यास्मीन की अम्मी और उसकी बहनें चीखते चिल्लाते हुए यास्मीन के पास आती हैं, बारात आ गई। अब जैसे यास्मीन ये सुनती है तो उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लगती हैं। अब इधर जो यास्मीन के भाई रहते हैं वो लोग अब कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं बारातियों के खिदमत में। बाराती जो खाना खाने में लग जाते हैं और इधर जो दूल्हे राजा रहते हैं आफताब, वो तो खाना भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनके मन में तो इतनी ज़्यादा वासना रहती है, उत्सुकता रहती है कि कब ये समारोह ख़त्म हो और फिर वो अपनी दुल्हनिया को चार दीवारी के बीच में ले जाएं और फिर उसे नग्न करें। अभी आफताब ये सब सोच ही रहा होता है कि अंधेरा ढलने वाला होता है, शाम हो जाती है, बाराती खाना खा चुके होते हैं। अब ये जो समय होता है वो विदाई का होता है। यास्मीन विदा होकर के आफताब के घर पहुंचती है। यास्मीन को आफताब के कमरे में बैठा दिया जाता है। आफरीन देखती है कि कमरा बेहद सुंदर सजा है, तरह तरह के फूलों से सजा है, और वो फूलों पर ही लेट जाती है और सोचती है कि बताओ भला ये फूल जो हैं ये सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, आफताब हमें इन फूलों के नीचे दबा देंगे। वो ये सोचती है और थोड़ा सा अफसोस करती है उन ताज़े खुशबूदार फूलों के लिए। तभी किसी के आने की आहट सुनाई देती। आफताब कमरे में आता है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को सलाम करता है, क्योंकि मुसलमानों में ये रिवाज होता है कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले नई नवेली दुल्हन को दूल्हा सलाम करता है। आफरीन सलाम का जवाब देती है। इसके बाद दूल्हा बिना देरी किए आफरीन का लहंगा खींचने लगता है। अब आफरीन जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इसके बाद आफताब
यास्मीन के साथ सुहागरात मनाने लगता है। पूरी रात वो आफरीन के साथ अपनी बरसों की वासना मिटाता है। लेकिन आफ्ताब को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, वो परेशान हो जा रहा था क्योंकि उसकी दुल्हन का जो सीना रहता है वो इतना ज़्यादा बड़ा रहता है कि आफ्ताब जो सही तरीके से अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पा रहा होता है। इसलिए वो अपनी पत्नी से कहता है, ऐसा है आप अपना सीना हमारे मुंह पर रख दीजिए। आफरीन वैसा ही करती है क्योंकि वो अपने शौहर की फरमादार बीवी रहती है। और वैसे भी आफरीन की अम्मी अब्बू आफरीन को ये समझाते थे, सिखाते थे कि बेटा शौहर की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए, शौहर की हर बात माननी चाहिए, चाहे वो अच्छा कहे या फिर बुरा कहे। अब आफरीन वैसे ही करती है। इसके बाद आफ्ताब पूरी रात अपनी पत्नी को खुश कर देता है, तरह तरह की आवाज़ें निकालने लगती हैं। अब जो आसपास जितने भी लोग रहते हैं, यानी कि जो आफ्ताब के अम्मी अबू रहते हैं, उसकी कुंवारी बहनें रहती हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनके कानों में भी आवाज़ जाती है। तो वो लोग आते हैं और आफ्ताब को कहते हैं, भाई थोड़ा धैर्य रखो, अब तो ये तुम्हारी ही हो गई है, तुम्हारी बेगम है, बीवी तुम्हारी ही है, कहाँ भागी जाएंगी, थोड़ा धैर्य रखो। इसके बाद आफ्ताब और यास्मीन थोड़ा लग जाते हैं और वो संयम बरतते हैं और इसके बाद वो खामोशी से एक दूसरे के साथ गलत काम करने लगते हैं। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है। यास्मीन बहुत ज़्यादा खुश रहती है। वो उठती है, बाकी रस्मों को अदा करने के लिए नहाती धोती है और नीचे जाती है। ऐसे ही कई घंटा हो जाता है। अब रस्मों को अदा करने के लिए दूल्हे राजा का होना भी ज़रूरी था, लेकिन दूल्हा राजा तो अभी तक नीचे नहीं आया था। अब आफरीन के माता पिता यास्मीन से कहते हैं कि जाओ आफ्ताब को बुला लाओ। वो आफ्ताब को बुलाने जाती है तो आफ्ताब नहीं सुनता है। अब पीछे पीछे रिश्तेदार भी आ जाते हैं। अब वो जब आफ्ताब को जगाते हैं तो आफ्ताब गहरी नींद में होता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर आफ्ताब उठ क्यों नहीं रहा है। फिर इसके बाद जो आफ्ताब के मामू रहते हैं वो पढ़े लिखे रहते हैं, इसलिए वो आफ्ताब की नाक चेक करते हैं, सांस चेक करते हैं, तो पता चलता है कि आफ्ताब की तो सांसें ही नहीं आ रही हैं। अब जैसे परिवार को ये बात पता चलती है कि आफ्ताब की सांसें नहीं आ रही, तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं तो आफ्ताब को मृत घोषित कर देते हैं। अब परिवार में रोना पीटना मच जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। इधर पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जब रिपोर्ट आती है तो परिवार के पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता है कि भला कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है। मिश्रा रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि आफ्ताब की मौत दम घुटने से हुई है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आफ्ताब का दम घुटा तो कैसे घुटा। अब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है। इसके बाद उसकी पत्नी से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर आफ्ताब का दम कैसे घुटा। अब जब यास्मीन बताना शुरू करती है तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यास्मीन अपने सीने को दिखाते हुए कहती है कि देखिए, आरतान ने हमें इसलिए पसंद किया था कि ये बहुत बड़े हैं, लेकिन सुहागरात पर उन्हें दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा है आप इसे हमारे ऊपर रख दीजिए, और मैंने वैसे ही किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जैसा मेरे शौहर ने कहा मैंने वैसे ही किया। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो भी चौंक जाते। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो मुजरिम किसको समझे, यहाँ पर किसकी गलती है, यास्मीन की है या फिर आफ्ताब की जो इस दुनिया से जा चुका है। इसलिए पुलिस वाले इस केस की फाइल ही बंद कर देते हैं, क्योंकि दोषी कौन है ये पुलिस वालों को नहीं समझ में आता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर यास्मीन की कोई गलती नहीं रहती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर किसकी गलती है, आफरीन की या फिर आफरीन के शौहर आफ्ताब की? आप लोग अपनी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हुई मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।